अयोध्या जी में श्री राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। श्री राम त्रिपाल से निकलकर भव्य मंदिर में उनको अपना स्थान मिला है और इस गौरवमयी यात्रा को देखने के हम लोग साक्षी हुए। ये हमारा सौभाग्य है कि इस समय हमारा जन्म हुआ है। तो रोम रोम राम नाम से अश्विनी कुमार जी ने पंजाब केसरी के संपादक थे, जुझारू लेखक, संपादक, सांसद, राजनेता। उन्होंने एक श्रृंखला प्रकाशित की रोम रोम में राम। तो आदरणीय किरण भाभी जी ने उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाकर उसमें अनेक पत्रकारों के और साहित्यकारों से आग्रह करके लेख लिखवाए, स्वयं भी लिखे। आदित्य जी ने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया। तो ये सुंदर पुस्तक बनी है रोम रोम में राम। इसका विधिवत लोकार्पण पहले हो चुका है, पर आज हम यहाँ परिचर्चा इस पुस्तक पर कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आग्रह करता हूँ पीयूष जी से कि वे आदरणीय कपिल खन्ना जी का स्वागत करें पुस्तक संचित देकर। आदरणीय कपिल खन्ना जी इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद के माननीय अध्यक्ष हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मोहित जी से आग्रह करता हूं कि कृपया शकुन चारू कालरा मैम को स्वागत करें उनका पुस्तक संचित देकर। आप यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में व्याख्याता हैं और महिला विषयों पर बहुत उनकी अभिरुचि है। मैं आग्रह करता हूँ अभिषेक जी से कृपया आएँ और आदरणीय किरण भाभी जी को पुस्तक संचित देकर उनका स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है और आप सबका भी हार्दिक स्वागत है जो समय निकाल के आए। हमारे मध्य में रवि पाराशर जी हैं, आइए रवि जी, संजना जी हैं। ये सब इस पुस्तक के प्रकाशन में इनकी विशेष भूमिका रही है। अब मैं आग्रह करता हूँ कृपया पहले इस पुस्तक का विधिवत लोकार्पण हो जाए। आइए आप लोग भी आइए। भाभी इसमें नहीं, भाभी वो दूसरी है, ये नहीं दूसरी देखो आप। अब खोली आप लेके, हाँ खोली आपसे बढ़िया कौन कर सकता है? पास आइए, खोलिए ना इसको। अरे पूरी पुस्तक खोलिए। हाँ आई बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। ये विषय हम सब के बहुत हृदय के निकट है, श्री राम का। डॉक्टर चारू कालरा हमारे बीच में है। आप अनेक सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं से बहुत सक्रियता से जुड़ी हुई हैं और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि कृपया वही संवाद करें। हाँ। धन्यवाद प्रभात जी भाई साहब। आज हम सब रोम रोम में राम ऐसी एक राममय वातावरण में आई हुई पुस्तक के विमोचन और उसकी परिचर्चा हेतु यहाँ सब एकत्र आए हैं। इसकी संपादिका माननीय किरण चोपड़ा जी और इसकी संपादिका माननीय किरण चोपड़ा जी, माननीय कपिल खन्ना जी मेरे साथ हैं। मेरा सौभाग्य है कि ऐसी पुस्तक पर परिचर्चा को संचालित करने का ये सुअवसर मुझे मिला है। सर्वप्रथम मैं किरण जी आपसे ही आरंभ करूंगी कि किस प्रकार एक तो इसका जो शीर्षक है इस पुस्तक का, वो कहीं ना कहीं मैं भी लिखती हूँ, लेखिका होने के नाते मन को छू गया, रोम रोम में राम। तो इस शीर्षक पर आप कैसे पहुंची और क्या आपके मन में था? अपने भावों को अगर आप व्यक्त करेंगी तो। चारू जी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आज हम सब जानते हैं कि सारा भारत राममय है। भारत क्या विश्व कह दूं, सारा विश्व राममय है। और इस विषय पे इसलिए पहुंची कि हम भारतीयों के संस्कारों में राम बसे हैं।
भारत राम के बिना कुछ नहीं, राम भारत का आधार है, राम हमारी संस्कृति है, राम हमारी भक्ति है, राम हमारी शक्ति है, राम भारतीयों के कंठधार हैं और राम वो हैं जिससे हमारे देश के संस्कार हैं और मर्यादा है, सब कुछ इससे है। तो ये अश्विनी जी ने अपने जीवन काल में 2010 में रोम रोम में राम श्रृंखला लिखी थी, क्योंकि उनका एक सपना था कि हमारा देश जो है भारतवर्ष देश है, इसमें राम मंदिर राष्ट्र मंदिर की तरह बनना चाहिए। तब उन्होंने ये श्रृंखला लिखी थी और जब मेरे सामने ये समय आया तो मुझे यही समझ लगा कि इससे बढ़िया नाम नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कि आज ऐसा है कि कोई गायक ले लो, कोई भजन गायक ले लो, कोई लेखक ले लो, सभी राम के रंग में रंगे हुए हैं। तो इससे बढ़िया नाम नहीं हो सकता था। रोम रोम में हमारे राम बसे हैं, रोम के अंदर राम नहीं है, राम भारतीयों के अंदर राम है। तो इससे बढ़िया नाम नहीं हो सकता था। धन्यवाद किरण जी। ये पुस्तक के कई लेखों को मैंने पढ़ा और पढ़कर मन गदगद हुआ कि किस प्रकार इतने अनेक लेखों को, जिसमें कि 11 लेख लगभग स्वर्गीय अश्विनी कुमार जी ने लिखे हैं, रोम रोम में राम जो श्रृंखला है उनकी, फिर आपके द्वारा कुछ कलमबद्ध किए गए, फिर आदित्य जी द्वारा, और उसके बाद माननीय रवि पराशर जी, सर्जना शर्मा जी और कई ऐसे नाम ध्यान में आए, विनोद बंसल जी। तो मैं केवल कि आपने ये श्रृंखला शुरू की अश्विनी जी के जो लेखों से, लेकिन उस माला में ये इतने जो एक सुनहरे मोती आप कहाँ से आपको मिल गए और अंत में ये संकलन इतना सुंदर उभर कर आया है कि मैं ये कहूँ कि आने वाले समय में ये एक राम जी के ऊपर एक संदर्भ पुस्तिका होगी तो ये गलत नहीं होगा। तो ये जो इतना संकलन और इतने जो सुनहरे मोती कहाँ से आप लाए, कैसे ये विचार आया मन में, इस पर अगर आप प्रकाश डालें। ऐसे जैसे आपको मालूम है कि पंजाब केसरी आम और खास लोगों के लिए और राष्ट्र के लिए हमेशा उसकी लेखनी चलती है और हर समाज की, देश की अच्छाई को, बुराई को सबके आगे लाते हैं। तो जैसे हमारा भारत अब राममय है और सदियों से करोड़ों भारतवासियों की ये इच्छा थी कि राम मंदिर बने, और जब इसके लिए घोषणा की गई तो मुझे लगा कि जो अश्विनी जी का सपना था और पूरे करोड़ों भारतवासियों का सपना है वो पूरा होने जा रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अश्विनी जी के श्रृंखला को दोबारा लिखा जाए, उसको पाठकों तक पहुंचाया जाए। तब मेरे पास संजना जी और रवि पराशर जी आए। उन्होंने कहा, रवि जी और संजना जी आए, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर हम निधि समर्पण भी है, तो इस विषय पे हम लेख लिखना चाहते हैं सभी जर्नलिस्ट, क्या आप पंजाब केसरी में उनको स्थान देंगे? तो मैंने कहा कि नेकी और पूछ पूछ, पंजाब केसरी तो हमेशा एक सच्चे सिपाही की तरह काम करता रहा है और राम मंदिर के लिए तो बहुत ही लेखनी लिखी है इसके लिए। तो मुझे लगा कि वाकई ये जो लेखक आए हैं इनको अगर पंजाब केसरी में स्थान मिलेगा और ये अपने विचार लिखेंगे, क्योंकि ये एक आने वाले समय में एक इतिहास भी होगा और लोगों के लिए प्रेरणा होगी, लोगों के लिए जानकारी का एक विषय होगा, सब लोगों के लिए एक ही स्थान पे ये सबसे देश के जो प्रसिद्ध प्रबुद्ध जर्नलिस्ट हैं वो इकट्ठे होकर जब लिखेंगे तो ये कुछ और ही नज़ारा होगा। तो जैसे जैसे हमने इनकी सीरीज चलानी शुरू की और भी लेखक जुड़ते गए, सबकी प्रार्थना आने लगी। और सच मानो तो चारू जी, अगर अभी भी इस श्रृंखला को बंद नहीं करते तो अभी भी ये चलती रहती, क्योंकि मुझे लगता है कि देश के हर व्यक्ति में राम समाया है। देश का हर व्यक्ति राम के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता है, चाहे वो लेखक है, गायक है,
पुजारी है, कोई भी है, हर अपने रूप में करना चाहता है। आप मानोगे एक छोटे बच्चे से लेकर बड़ा व्यक्ति भी कुछ ना कुछ राम के लिए करना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, अपनी भावना व्यक्त करना चाहता है। तो ऐसे लोग जब मेरे पास आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आज आपके सामने हैं। इस सब को, उन सब लेखकों को एक बुक में, एक पुस्तक में हमने कंपाइल कर दिया है, और आपके सामने है रोम रोम में राम। धन्यवाद किरण जी। ये राममय वातावरण में इस पुस्तक का आना अपने आप में सबके लिए एक बड़ा ही सुखद एहसास है, खास करके हमारे जैसे लिखने पढ़ने वालों के लिए। अब ये बात करते ही मैं माननीय कपिल जी भाई साहब से ये प्रश्न करूंगी कि ये जो सारा आंदोलन रहा भाई साहब, इतना लंबा आंदोलन जो राम मंदिर के लिए हमने किया, शायद ही ऐसा कोई इतिहास में इतना लंबा आंदोलन रहा होगा। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते, आप कैसे सोचते हैं कि वो निश्चय और संकल्प अंत तक वो उत्साह बना रहा? कभी कभी नकारात्मक विचार भी मन में जरूर आए होंगे, तो इस पूरे, लेकिन ये जो इसका अंत हुआ है ये आंदोलन का, और एक भव्य राम मंदिर हमारे समक्ष है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी श्री राम लला की हो गई है। तो इस पर आपका क्या कहना है कि ये जो विश्व हिंदू परिषद का निश्चय और संकल्प इसे यहाँ तक लाया, इस यात्रा को अगर आप अपने शब्दों में कहें? बहन जी धन्यवाद। आपका प्रश्न बड़ा सामयिक है और आवश्यकता है कि समस्त समाज को और समाज से बढ़कर विश्व को आज हमारे भारत और हमारे हिंदू बंधुओं भगिनियों के संकल्प को ध्यान में लाने की। हम सब जानते हैं कि विश्व का ये अकेला और पहला ऐसा संघर्ष है जो लगभग 5 शताब्दियों तक चला। 5 शताब्दी पूर्व हमसे जो छीना गया, समाज संघर्षरत रहा, लाखों बलिदान किए, 70 बार से ज्यादा युद्ध लड़े गए हैं, और लगभग इतने ही वर्ष का, 70 वर्ष का हमने न्यायालयों में इसके केसेस को लड़ा है। ये समाज का संकल्प था। मुझे लगता है कि ये आंदोलन विश्व हिंदू परिषद का सिर्फ नहीं था। मेरा ये मानना है कि ये जन जन का आंदोलन था। हम संघर्षरत रहे, हम हर बार जाते थे, संघर्ष करते थे, पराजय लेते थे, हारते थे, पर हमारे मन में कहीं पर भी हमारे संकल्प से डिगने का विचार नहीं आया। फिर से नई शक्ति के साथ समाज जागता था। अनेकों बार हमने प्रयास किए मंदिर बनाने के, हम कुछ सफल हुए और कुछ बार सफल नहीं हुए। जहां थोड़े बहुत सफल हुए, हमने वहां पर थोड़ा सा मंदिर बनाने का कार्य प्रारंभ भी किया, तो फिर से वापस संघर्ष हुआ और हम फिर से उसको तोड़ दिया गया। पर हमारा ये कार्य समाप्त नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ। हम हार हार के भी अपने संघर्ष को बढ़ाते रहे, और ये हमारे सामने है। प्रभु श्री राम की कृपा हुई, 500 वर्ष के संघर्ष के बाद में विश्व हिंदू परिषद को जो 1984 में पूजनीय संतों ने दायित्व दिया, राम मंदिर के आंदोलन को अपने हाथ में लेने का, उस दायित्व को विश्व हिंदू परिषद समस्त हिंदू समाज के साथ मिलकर, उनके सहयोग से, पूजनीय संतों के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण करने में सफल हुआ। इसकी हमें बड़ी संतुष्टि है। हमारा ये संघर्ष, हमारी ये इच्छा, इसकी पूर्णति हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर
2019 में आदेश दिया और हमारे प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के बनने के रास्ते में जो अंतिम रुकावट थी वो हट गई। कोर्ट का आदेश आया, उस आदेश के अनुरूप ट्रस्ट का गठन हो गया। प्रभु श्री राम सबके हैं, हम सब प्रभु श्री राम के हैं। भव्य मंदिर बनेगा, हम सबका बनेगा, इसमें सबका अंश होगा, ऐसा निर्णय लिया गया। विश्व हिंदू परिषद को कारज मिला कि हम सब मिलकर निधि समर्पण कार्यक्रम करेंगे। प्रभु श्री राम का मंदिर किसी एक की राशि से बने ऐसा करके नहीं होगा, इसमें तो हम सब मिलकर निधि समर्पण करेंगे, यह आह्वान दिया गया। लक्ष्य था कि 1400 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है, एक ऐसा मंदिर बनाना है जो कम से कम 1000 वर्ष की आयु का हो। 42 दिन का ये निधि समर्पण अभियान चलेगा, ऐसा सोचा गया। प्रभु श्री राम की अपार कृपा, हम सब भक्तों ने जब हम निधि समर्पण करने गए तो लगभग 12.5 करोड़ मानस ने मिलकर, राम भक्तों ने मिलकर निधि समर्पण किया। और 42 दिन जब समय पूर्ण हो रहा था तो जो राशि हम 1500-1400 करोड़ इकट्ठी करने गए थे, 3300 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ। और इसमें एक भी राशि अभी तक विदेश में रहने वाले हमारे हिंदुओं की नहीं है। हमारे पास FCRA नहीं था इस ट्रस्ट में, अभी ही मिला है FCRA, पर अभी हमें धन की आवश्यकता नहीं है। पर वहां से अनुरोध आ रहे हैं, वो भी तो चाहते हैं उनका भी मंदिर बने, प्रभु राम उनके भी हैं। तो अभी न्यास तय करेगा, जब ये अनुरोध आ रहे हैं, ये समर्पण आ रहा है, तो उसको क्या करना है। ये आंदोलन भी जन जन का था, किसी संस्था, किसी एक इंडिविजुअल का नहीं था। समर्पण भी जन जन ने मिलकर किया है। यह दर्शाता है कि प्रभु राम हम सबके हैं, प्रभु राम जन जन के हैं, प्रभु राम जन जन के मन में बसे हुए हैं। और यह उनकी असीम कृपा थी, हम पर यह सौभाग्य बरसाया। 500 वर्ष के संघर्ष को, 500 वर्ष के लक्ष्य को हमारे जीवन में सामने पूर्ण हुआ। 22 जनवरी को हम सबने प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के कपाट हमारे सामने खुले, हमने देखा। ऐसा ही कार्य किया गया जब हमने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम करना था। जब समर्पण सब 12.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों का हो रहा है, तो निमंत्रण भी तो सबको मिलना चाहिए। प्रभु राम भी तो सबके हैं। तो अयोध्या जी से पूजित अक्षत मंगवाए गए, अयोध्या जी से निमंत्रण पत्रक राम जी का सबके लिए आया, अयोध्या जी से भव्य सुंदर मंदिर जो हमारे प्रभु राम का बन रहा है उसका चित्र आया। इसको लेकर हम सभी परिवारों में गए, करोड़ों परिवारों में जाकर हमने दरवाजा खटखटाया। हमने कहा कि आपके लिए अयोध्या जी धाम से पूजित अक्षत आ गए हैं, आपके लिए अयोध्या जी धाम से निमंत्रण पत्रक आ गया है, आपके लिए अयोध्या जी धाम से हमारे राम लल्ला के भव्य मंदिर का सुंदर चित्र आ गया है। हम सबको मिलकर अयोध्या जी धाम चलना है। 22 जनवरी को हमारे राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम लगभग 12 बजे होगा। हम सब पास के अयोध्या जी धाम में चलेंगे। हम सबका जाना तो संभव नहीं है, तो हम पास के अपने पूजा स्थल को, अपने मंदिर को, अपने जैन स्थान को, अपने बौद्ध स्थान को, अपने गुरुद्वारे को ही उस दिन अयोध्या जी धाम बना देंगे। वहां पर LED स्क्रीन लगी होंगी, प्रभु श्री राम राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठित होंगे, पूजनीय संत पहली आरती उतारेंगे
हम अपने पास के अयोध्या जी धाम में अपने परिवार सहित उपस्थित होंगे। परिवार के बुजुर्ग भी होंगे, गोदी वाला बच्चा भी होगा, एक दुकान के सेठ साहब भी होंगे, दुकान के नौकर भी होंगे। सब इकट्ठे पूजनीय संतों के साथ इकट्ठे आरती करेंगे। और ये सुंदर दिन, ये सुंदर पल हम सबके जीवन में आया। 22 जनवरी को हम सब ने इस सौभाग्य को प्राप्त किया। ना तो ये आंदोलन किसी एक का था, ना तो ये कारज किसी एक ने किया। ये जन जन का आंदोलन, राम भक्तों का आंदोलन राम जी की कृपा से ही पूर्ण हुआ। और राम जी की कृपा से भव्य मंदिर हम सबके सामने बन चुका हुआ है। हम सबको बुला रहा है, हम अपने परिवार सहित अयोध्या जी धाम चले, दर्शन करें प्रभु श्री राम के, अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद भाई साहब। जिस प्रकार आपने कहा निधि समर्पण, ये जो शब्द साथ साथ 42 दिन हमारे साथ चलता रहा, तो समर्पण सबने, दान नहीं, ऐसा समर्पण कि मेरा नहीं सब तेरा ही है, ऐसा सोचकर जिसकी जो श्रद्धा थी, जन जन ने उस निधि समर्पण अभियान में अपना जो हिस्सा दिया। और आपने इतने ह्यूमिलिटी से ये बात कही कि ये जन जन का संघर्ष था, जन जन के राम है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद ने अग्रणी भूमिका निभाई और इसका श्रेय कहीं ना कहीं अग्रणी भूमिका निभाने वालों को जाता ही है। अब मैं आखिरी प्रश्न केवल किरण जी आपसे करूंगी कि जो मैंने लेख पढ़े तो अश्विनी जी के मन में कहीं ना कहीं ये टीस थी कि राम मंदिर शायद मैं अपने जीवन काल में देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा। तो उनका जब स्वर्गवास हुआ उससे 1-2 महीने पहले ये निर्णय आ गया था कि इस प्रकार से ये अब वहाँ पर भव्य राम मंदिर बनेगा, कोर्ट की वो रुकावट हट गई थी। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, कैसा उनको कैसा महसूस हुआ, और आज इस राममय वातावरण में इस पुस्तक का विमोचन और इस पे परिचर्चा, तो वो भाव आप बताएंगे। अश्विनी जी की बहुत इच्छा थी, क्योंकि वो चाहते थे कि बिना किसी लड़ाई झगड़े के मंदिर बनना चाहिए। और उन्होंने एक श्रृंखला ये भी लिखी थी कि इस देश में हिंदू होना क्या गुनाह है, क्योंकि वो कहते थे कि मक्का मदीना बना है, क्रिश्चियन के लिए सब कुछ बना है, हिंदुस्तान में राम मंदिर बनना बहुत ज़रूरी है। ये ठीक है, उनके जाने से 2 महीने पहले ही ये घोषणा हो गई थी। उस दिन वह खुश भी थे और उनकी आंखों में आंसू भी थे, और वो कह रहे थे कि ये मोदी शेर का बच्चा आया है, मेरे सारे सपने पूरे करेगा, राम मंदिर भी बनेगा और 370 भी होगा और सिविल कोर्ट भी होगा। ये उनकी वर्डिंग थी उस समय। और विश्व हिंदू परिषद को वो बहुत ही उनका सम्मान करते थे कि ये लोग मिलकर, सभी लोगों को मिलकर, क्योंकि वो चाहते थे कि ये, जैसे माननीय कपिल जी ने कहा कि ये राम मंदिर सिर्फ हिंदुओं का नहीं, सभी का मंदिर है, सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी का मंदिर है। क्योंकि राम जी वो थे जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और आप सभी जानते हैं कि बिस्मिल्लाह खां जो थे अपनी दिनचर्या मंदिर में शहनाई बजा के करते थे। और आज हमारे जो योगी जी हैं उन्होंने कहा कि पांडवों ने तो 5 गांव मांगे थे, हम तो सिर्फ 3 मांग रहे हैं। तो माननीय कपिल जी, मैं विश्व हिंदू परिषद से कहूँगी, एक तो हमने ले लिया आप सबकी मेहनत से अयोध्या, और अभी मथुरा, वृंदावन, काशी एक श्रृंखला चला जरूरी है। और मैं अपने जो लेखक हैं उनको भी कहूँगी कि इसके लिए भी लिखने के लिए तैयार हो जाएं, और कपिल जी को भी हमारे लिए लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो बहन जी, आपसे 4 दिवस पहले ये पुस्तिका मुझे मिली। भाई अश्विनी जी हमारे आदरणीय और बड़े भाई, और जब भी मुझे कोई भी मुश्किल आती थी या कोई भी चिंतन करना होता था तो मैं उनके पास संपर्क करता था, और बड़े सहज भाव से मैं उनको कभी कभी ऐसा भी कहता था और अपने मित्रों को भी बताता था कि ये ऐसे पॉलिटिशियन है जिनकी नेचर पॉलिटिशियन वाली नहीं है। वो बिल्कुल सिंपल थे, बिल्कुल सहज भाव से अपनी बात को कहते थे, और कोई लुकाव छुपाव उनमें नहीं था।
आपने उनकी पावन स्मृति को हमारे सामने प्रस्तुत किया और उनके द्वारा इस आंदोलन में जो योगदान है पूरे पंजाब केसरी परिवार के द्वारा, वो अपने आप में अविस्मरणीय है। उस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता और उस मशाल को आप आगे बढ़ा रही हैं, हमारे बेटे आदित्य उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये देखकर बड़ी संतुष्टि मिलती है। ये बड़े हर्ष का विषय है कि पंजाब केसरी परिवार अभी भी उसी लगन से उस कार्य को आगे बढ़ा रहा है। इसके लिए मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतनी सुंदर पुस्तक को आपने हमारे पास भेजा। और जहाँ तक आपकी अगली इच्छा की बात है, चिंता मत करिए बहन जी, ये चक्र चल पड़ा है। अभी हमने दिल्ली से रेलगाड़ियों को भेजा था, बड़ा अच्छा स्वागत हुआ था प्लेटफॉर्म पे। स्टेशन मास्टर स्वयं खड़े हुए थे, सबके गले में माला डाल रहे थे और सबको वहां पर पुष्प वर्षा कर रहे थे, चाय वगैरह पिलाई जा रही थी, मंच था उस पे। तो हमने ट्रेन को देखते हुए, हमने वहां पर जब अपने सभी बंधुओं को हम संबोधित कर रहे थे, राम भक्तों को, तो हमने यही कहा कि ये ट्रेन के साथ हमारा संबंध परमानेंट है। ये जो रेलगाड़ी है, ऐसी ही रेलगाड़ी तब भी चली थी जब हम कार सेवा करने के लिए गए थे, ऐसी ही रेलगाड़ी तब चली थी जब हम शिलान्यास पूजन के लिए गए थे, ऐसी ही रेलगाड़ी तब चली थी जब हम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण करने गए थे। पर ऐसा स्वागत हमें देखने को नहीं मिला था। हमने धन्यवाद किया स्टेशन मास्टर का कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इतना सुंदर स्वागत किया, आतिथ्य किया। पर अब इस धन्यवाद के साथ आपको अपनी इच्छा भी प्रकट कर देते हैं कि ऐसी ट्रेनें आपको आगे भी चलानी पड़ेंगी। आपका आतिथ्य हमें पसंद आ गया है। चिंता मत करिए बहन जी, राम जी की कृपा होगी। मैं इस मंच से प्रभात जी को भी धन्यवाद करूंगी और मैं इस मंच से सभी भारतीयों को भाईचारा की सद्भावना रखने के लिए और ये भी कहूंगी कि प्यार से मिलकर हमें काशी और वृंदावन मथुरा का भी करने दीजिए। सब मिलकर आगे बढ़े, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सभी मिलकर इसको काम को पूरा करेंगे, क्योंकि ये भारतीयों का एक सपना है जो सबको मिलकर प्यार से पूरा करना है। जय हिंद, जय श्री राम। मैं एक धन्यवाद ज्ञापन के लिए पीयूष जी से आग्रह करता हूं, कृपया सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। आदरणीय किरण भाभी जी का बहुत धन्यवाद कि आपने पुस्तक पूरी संचालित करके हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। और भाई साहब का तो बहुत बड़ा काम था, उन्होंने जितना काम किया, जितनी जिज्ञासा उनकी थी, उनके बारे में जितना जानते हैं उसके प्रति उतना ही सम्मान हमारा बढ़ता जाता है। तो ये पुस्तक आप प्रकाश में ले आई, बहुत कृपा है कि 2010 के बाद ये प्रकाश में आई है। तो बहुत धन्यवाद आपका पुस्तक को लाने में। इस पुस्तक से हमको कितना कुछ उसके मन में, उनके मन में क्या चलता था ये पता लगता है और इतिहास पता लगता है उस खंडकाल का, जो आज नए युवकों को पढ़ना चाहिए। कपिल भाई साहब का बहुत धन्यवाद है कि वो अपने व्यस्त समय में से आए और उन्होंने मार्गदर्शन किया और विश्व हिंदू परिषद के जो बातें उन्होंने बताई हैं, जो विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है ये अद्वितीय है, ऐसा कोई नहीं कर सकता था। सेल्फलेस कमिटमेंट की प्रकाष्ठा है और आज जो भव्य मंदिर हम देख रहे हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान विश्व हिंदू परिषद का है। विश्व हिंदू परिषद ना होता और ऐसे लोग नहीं होते, ऐसी टीम और टोली ना होती तो ये कार्यक्रम ऐसा संभव नहीं था। और अब जो जिस तरह से वहाँ अब लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं वो भी विश्व हिंदू परिषद की देखरेख में हो रहे हैं। तो लगता है आने वाले समय में लोग ताजमहल जाना भूल जाएंगे और लोग अयोध्या की तरफ ही मार्च करेंगे। एक समय आएगा कि हो सकता है ये डाटा भी आए निकल के कि क्या फर्क पड़ा 24 के बाद में, लोगों ने ताजमहल जाना कितना बंद कर दिया। चारू जी ने बहुत बहुत अच्छा संचालन किया, आपका बहुत धन्यवाद है। आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में आए और यूट्यूब के माध्यम से भी जो आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत धन्यवाद। और एक बार धीरे से नारा लगा देंगे, जय श्री राम।